हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आज सबको पता है कि आज 19 दिसंबर है और सभी को गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास जमा होना है। कई साथी अभ्यर्थी फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम आ गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप संख्या के दम बल पर आते हैं, आप संख्या के दम पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। परंतु अब जो बातें हैं, कई तरह की चीज़ें सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी निकाली जा रही है, नोटिसें निकल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और रिज़ल्ट को लेकर OMR सीट का जांच जो है वो चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट एक बार आ जाए, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, और उसके बाद जो सेकेंड फेज के बहाली के रिज़ल्ट है उस पर काम हो, BPSC काम करे। साथियों, आज बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग बिल्कुल जायज़ है या नहीं जायज़ है, और सब चीज़ों पर क्या 1 to 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, सबको पता है कि 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे, उसके बाद BPSC ऑफिस गए, शिक्षा विभाग का घेराव किए, आदि सब जगहों पर हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर बिल्कुल काम किया है। और जो भी चीज़ें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो सीटें खाली है उसको लेकर विभाग के तरफ से और शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसा कि पता है कि 4700 कुछ पद के लिए ही जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो चिट्ठी गई थी उसी के खिलाफ मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं 2773 रिजल्ट कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का आंकड़ा था कि कम से कम 10-12 हज़ार रिजल्ट अगर दे देता प्रथम फेज में, फिर उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते, कुछ और भी रिजल्ट ले लेते। लेकिन इतना ज़रूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को अगर आप लोग सिर्फ घर में बैठ के अगर सोचते हैं, वीडियो देखकर किसी यूट्यूब चैनल का वीडियो हम देख लेते हैं, किसी का हम ट्वीट देख लेंगे और ये कि कौन कौन लोग गया है, वो तो गया ही होगा। तो कई लोग हैं, प्रयागराज से भी आ रहे हैं, रांची से भी आ रहे हैं, धनबाद से भी आ रहे हैं और बिहार के दूर सुदूर इलाके से भी आ रहे हैं। परंतु हम जो ये आंकड़ा है वो 11 बजे के आसपास, 10 बजे सब लोग जमा हो जाएंगे। 11 बजे मैं वहाँ पर आऊँगा, लेकिन 11 बजे तक अगर आप नहीं आते हैं और किसी तरह का सवाल लगते हैं कि आपने बताया नहीं, तो 5-6 दिन पहले से सबको सूचना है कि 19 दिसंबर के दिन गांधी मूर्ति के पास सबको जमा होना है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी तरीके हैं जो अपनाए जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, ये सबको पता है कि BPSC के तहत धारा 144 लागू है और उसके जो नियम है कि धारा 144 लगने के नियम है कि 100 गज के मीटर के अंदर 100 गज का जो दायरा है BPSC के अलावा, उसके अलावा आप जमा नहीं हो सकते हैं, भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं, आप कोई प्रोटेस्ट की तरह से जो है वो नहीं कर सकते हैं। इतना ज़रूर है कि विद्यार्थियों की मांग अगर है और ये क्यों कर रहे हैं इस सबको पता है कि आपकी जो मर्जी, BPSC की जो मर्जी वो करे, छात्र अभ्यर्थियों को कोई परेशानी हो तो BPSC ऑफिस न जाए। अरे भाई, जब किसी डिपार्टमेंट द्वारा, किसी कमीशन द्वारा कोई गलतियां होती है तो सुधार कहाँ होगा? सुधार भी वही होगा, तो अब परीक्षार्थी कहाँ जाएंगे? लेकिन आपके मन में कई तरह के जो सवाल हैं BPSC के, BPSC क्या 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 करने वाली है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर चेयरमैन सर को ये बात बिल्कुल याद करनी चाहिए। 25 अक्टूबर के दिन आपने ट्वीट किया था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट उसको बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से जो करें उनको बाहर करेंगे। तो फिर मल्टीपल रिजल्ट को ही जो डाटा है वो जो भेजा गया मात्र 4700, उसी के खिलाफ मात्र 2700 रिजल्ट दिया गया, वो भी आप बता रहे हैं कि कैंडिडेट अवेलेबल है ही नहीं। तो काफ़ी विडम्बना है। लगभग अभी भी लगभग 22-23 हज़ार पोस्ट खाली है, पद खाली है। उस सीट का क्या होगा? उस सीट का अगर आप कहते हैं कि तीसरे फेज की बहाली में कंपनसेट किया जाएगा, तो 10,000 लोगों ने जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, उस पर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जाएगा या वेटिंग लिस्ट जाएगा? इस बात को आप बताएं। वो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा। जिस पर किसी का अधिकार ही नहीं, वो सीधे सीधे जुड़ेगा। तो आप कई तरह के सीटेट फेल वाले को आपने ज्वाइनिंग दिया, बीटेट फेल वाले को आपने ज्वाइनिंग दिया, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में ही खामी है। एक एक लोगों का कई जगहों पर रिजल्ट हो गया। तो आज फिर से मांग वही है कि सेकेंड फेज की बहाली में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, एक परीक्षार्थी को एक ही रिजल्ट देना चाहिए। पहले 11-12 का उनका वेरीफाई कर ले, उसके बाद उनका रिजल्ट है कि नहीं, उसके बाद फिर नीचे आए 9, 10, 6, 8, उसके बाद 1 to 5 यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जितने भी परीक्षार्थी हैं, अगर सभी परीक्षाओं में शामिल हैं तो उनको एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए आप ये सब चीज़ों पर BPSC को ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर से पुनः सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आज जो बैठक बुलाई गई है,
सभी को बैठक में आना है, सभी को इस में भाग लेना है और आज हम इसी संख्या के बल पर आगे की जो लड़ाई है बीपीएससी और शिक्षा विभाग से उसको हम तेज करेंगे साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।